स्वागत है गाइज आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं विकेश रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आज हम बिहार में आए हुए बिहार एसएसओ की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से इसको क्रैक करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारे चैनल्स पे धीरे धीरे बिहार एसएसओ के जो भी सिलेबस होंगे उनके लेक्चर्स वन बाय वन यूट्यूब पे अपलोड किए जाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आइए अब बढ़ते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम का क्या प्लान होना चाहिए, क्या सिलेबस है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले है कि जो वेतन स्तर है लेवल 7 का है, यानी आप लोगों को एटलीस्ट 55 to 65,000 इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा। एटलीस्ट सैलरी देखने के बाद ही तो तैयारी और एग्ज़ाम निकालने के लिए दिमाग में एक जुनून सवार होता है। तो सबसे पहले सैलरी पे फोकस होना चाहिए गाइस। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं सिलेबस वगैरह और कौन एलिजिबल है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्नातक जो भी हैं, बीए, बीकॉम, बीटेक वाले, मतलब एलिजिबिलिटी है कि आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो आप सभी के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिहार में जॉब लेने के लिए गाइस। जो लोग बिहार के हैं कोशिश करिए कि बिहार में ही जॉब लें। बिहार से बाहर बहुत सारे लड़के जॉब तो ले लेते हैं पर वहाँ पे रहना बहुत कठिन हो जाता है, मन नहीं लगता उनका। उन सब में उन स्टूडेंट्स में से मैं भी एक स्टूडेंट था जब मैंने बिहार के बाहर जॉब ले लिया, जो मतलब मुझे टेढ़ी खीर लगता है। आइए गाइज इस एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। यहाँ पे सीटों की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल रिक्तियाँ यहाँ पे 313 है और यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। और ये फ्रीडम फाइटर्स के जो भी नाती पोता होते हैं उनके लिए है और ये दिव्यांग भाईजन सब के लिए है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है आपके जो भी आपका कैटेगरी है उस वाइज। पर गाइज आपका तैयारी इस लेवल का होना चाहिए कि आपको हमेशा जनरल क्वालिफाई करना है। जनरल में आपको क्या होना चाहिए, आगे आना है ना। जनरल के मार्क्स को क्रैक करना है। आपका फोकस गाइज क्या होना चाहिए कि हमें जनरल का कट ऑफ को क्लियर करना है। तो उस हिसाब से अगर आपकी तैयारियां रहेगी गाइज तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्या कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। तो अभी हमने रिक्तियां देख ली। अब आते हैं आगे कि एग्ज़ाम फॉर्म तो स्टार्ट हो गया है, आप लोगों को पता ही है, काफ़ी 1 तारीख से ये स्टार्ट हो गया है। उम्र का भी हिसाब है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा उम्र दिया हुआ है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं आई थिंक कि इतना एज तो सफिशियंट होता है ना, 37 ईयर्स, 42, 37 ईयर्स जनरल के लिए है। तो 37 ईयर्स तक बहुत कम ही लोग होते हैं जो तैयारी करते हैं। तो आई थिंक एज लिमिट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आते हैं नीचे और यहाँ पे देखते हैं कि भाई और क्या क्या है यहाँ पे, मतलब एज में रिलैक्सेशन वगैरह की बातें की गई हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी तैयारी कर रहे होंगे आई थिंक वो 37 से तो नीचे ही होंगे, है ना। एक चीज़ और भी है गाइस, यहाँ पे मार्क्स सिस्टम किस तरीके से हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न होगा और मार्क्स कितने मिलेंगे। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो हमारा एग्ज़ाम है 150 क्वेश्चंस का होगा और उसके 4 मार्क्स होंगे, यानी 600 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होगा। ठीक है गाइस। एक और चीज़ दिया हुआ है कि जो पहले से इस पोस्ट पे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहे होंगे उनको प्रति वर्ष काम करने के 5 नंबर मिलेंगे और मैक्सिमम 5 साल के 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है गाइस। और हमारा जो भी मार्क्स होगा, हमारा जो मूल्यांकन होगा, उतने का 75% मार्क्स ही काउंट किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है गाइस। यानी हम लोग मैक्सिमम कितना ला सकते हैं, 600 इंटू 75% अगर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 450। हमारा मैक्सिमम मार्क्स 450 ही होगा और बाकी
आई थिंक कि मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या गाइस। 600 150 हाँ तो सही है। 450 मार्क्स ही हमारा मैक्सिमम आ सकता है ना, अगर हमारा 75 यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है 0.75 से गुणा कर दिया जाएगा तो मैक्सिमम 600 मार्क्स का होगा। 600 इंटू 0.75 करने से क्या होगा, 3/4। 600 इंटू 3/4 तो ये 450 हो जाएगा ना। तो यानी मैक्सिमम हम लोगों को 450 मार्क्स के लिए फाइट करना है। समय हमारे पास 2 घंटा 15 मिनट है, पर हमें बिल्कुल नाराज़ नहीं होना है गाइस कि ये जो संविदा वाले उम्मीदवार होंगे ये जॉब लेके चले जाएंगे। गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविदा वाले क्यों लेके जाएंगे, उनका प्रिपरेशन भी तो उस तरीके का नहीं होगा ना। जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनका प्रिपरेशन वैसा ही होगा। यहाँ पे ये भी एक चीज़ देखते हैं, मिनिमम आप लोगों को स्कोर करना पड़ेगा 40% जो अनारक्षित है। गाइज हम यहाँ पे हमेशा अनारक्षित को ही लेके चलेंगे, बिकॉज सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन तो हमारा वहाँ पे ही होता है और आप लोगों को इस लेवल से ही तैयारी करना है। अब आते हैं परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क हमारा कितना है गाइज, जनरल के लिए 540 और बाकी अन्य कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कम है। तो ये चीज़ तो चलिए एक अच्छा है जो पॉइंट हमने डिस्कस किया। और बिहार के बाहर जो भी पुरुष और महिला हैं उन सबका 540 लिया जाएगा। बाकी यहाँ जनरल को छोड़ के जो भी हैं, जनरल और EWS वगैरह, बाकी सबका 135 लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और इजीली कोशिश करिए कि तैयारी करें। ये बिहार सीजीएल का जो भी सिलेबस है ना गाइस, वही सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और ये रीजनिंग वगैरह। तो इस तरीके से हमें अगर इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें तो एक नॉर्मल सिलेबस ही लगता है जो एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है, और उसके बाद जो 10+2 पे आने वाला है सीजीएल, उसका भी वही हाल है। 10+2 पे जो एसएससी का वैकेंसी आएगा, सीजीएल तो उसको नहीं बोल सकते हैं, एसएससी का जो वैकेंसी आएगा उसका भी सिलेबस इस तरीके से है। तो आई थिंक कि गाइज ये एग्ज़ाम का तैयारी करने से आपका कई सारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस को और भी डिटेल्स में देख सकते हैं। जो भी हमारा सिलेबस है, समसामयिकी में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी एवं महत्वपूर्ण घटनाएं। गाइज मैं एक चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दें। स्टैटिक पोर्शन इस तरीके से, जैसे ये पुस्तकें हो गई, तो विद इन अ ईयर कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं उन सबको कोशिश करिए कि सबका राइटर और पुस्तक का नाम को दिमाग में रखें। राजधानी और मुद्रा, ये तो 150 160 170 कंट्रीज है टोटल, तो इन सब के राजधानी और मुद्रा याद कर लीजिए, तो 1-2 नंबर तो हमारे यहाँ पे कंफर्म होंगे ना गाइस। उसके बाद ये भी है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, स्टैटिक है। इनको हमेशा कोशिश करिए कि तैयार करके रखें, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी आप बिल्कुल रेडी रहेंगे। उसके बाद हमारा ये सामान्य विज्ञान, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से जो क्वेश्चन आते हैं, और ये गणित से 10th क्लास तक का जो भी सिलेबस है उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। लाभ, हानि, औसत, ब्याज, मतलब कुल मिला जुला के सिलेबस वही है जो हमने पढ़ रखा है। बस हमें एक बार फिर से इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है बस। मानसिक क्षमता के बारे में भी जानते हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं गाइस। इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप सभी को इसी चैनल्स पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, तो आप लोग धैर्य रखिए। 1 बाय 1 अगर आप सपोर्ट करते हैं तो गाइस मैं स्लोली सारे जो भी सिलेबस है उनको कवर कराऊंगा। गाइस मैं अभी FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ।
इससे पहले मैंने रेलवे, जेई, बैंक, ये सारे एग्ज़ाम्स को मैंने क्रैक किया हुआ था। ठीक है गाइज। तो आई थिंक कि जो एक्सपर्टीज़ मैंने उस टाइम पे ग्रहण की थी और है, वो एक्सपर्टनेस शायद आप लोगों का बेहतर फ्यूचर को बनाने के लिए काम आ सकता है। कोशिश रहेगा मेरा कि आप लोग हमसे कुछ सीख पाएँ और आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अपना बनवाइए, निवास बनवाना है जो बिहार के लोग हैं ना। तो यही है, ये जो हमारा सिलेबस वगैरह है, सब कुछ यही है। और जो भी इस एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ था मैंने आप लोगों को बता दिया। अब गाइज आप लोगों को जाइए और फॉर्म को फिलअप करिए, 1 बाई 1 आप लोग जाके इजीली फॉर्म को फिलअप करिए। वहाँ पे कैमरे से फ़ोटो लिया जाएगा, जो कंप्यूटर का कैमरा है वहाँ से कैप्चर किया जाएगा। ठीक है गाइज। एक बार कोशिश करिए, ये सारा का सारा जो भी नोटिफिकेशन है उसको आप लोग खुद से भी पढ़िए, तो थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। मैंने तो समय के अभाव में बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को बताया है। जैसे कि मैंने बताया था 1/4 से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया गाइस। फॉर्म स्टार्ट होने के बाद 19/4 तक हम लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है गाइस। इसमें प्री और मेंस इसमें बोल रखा है कि 40,000 से ज़्यादा अगर अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्री में, तो मेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। 40,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी फॉर्म भरते हैं, तो प्री और मेंस दोनों होगा। विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो प्री कई चरणों में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है गाइस। और मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ वैकेंसी मेंस के लिए सिलेक्शन होगा गाइस। तो इस तरीके से मतलब एक प्रॉपर व्यू मैंने बता दिया आप लोगों को गाइस। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। इसी चैनल पे हर चीज़ पढ़ाया जाएगा और हम लोग इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करेंगे गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मन लगा के पढ़िए। ठीक है गाइस, बाय।